बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगरा में 14 साल बाद एसएन नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश शुरू, 26 छात्रों ने लिया प्रवेश। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एक और उपलब्धि जुड़ गई। 14 साल बाद एसएन नर्सिंग कॉलेज शुरू हो गया। इसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स की 40 सीटों के लिए 36 छात्रों की काउंसलिंग हुई। 26 छात्रों ने शुल्क जमा कर प्रवेश ले लिया। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि 2008 में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से नर्सिंग कॉलेज तैयार हुआ था। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता भी मिल गई थी, लेकिन शासन से अनिवार्यता प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। इस कारण प्रवेश प्रक्रिया लटकी हुई थी। नर्सिंग कॉलेज के 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, स्किल लैब के अलावा शिक्षकों के लिए अलग अलग कक्ष हैं। मार्च तक 2 लाख रुपए बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशनर्स को भी फायदा, केंद्र सरकार बढ़ा सकती है डीए। उत्तर प्रदेश के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि मार्च तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है। डीए में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में कुल 20,000 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के डीए का कैलकुलेशन बेसिक वेतन के आधार पर ही की जाती है। अक्टूबर में 3% और जुलाई में 11% की बढ़ोतरी के बाद मौजूदा डीए की दर 31% है। गाय भैंस पालने के लिए सरकार देगी 1.5 लाख रुपए का लाभ। अगर आप भी पशुपालन करते हैं तो सरकार की पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप गाय का पालन करते हैं तो सरकार द्वारा 40,000 रुपए दिए जाएंगे और आप भैंस का पालन करते हैं तो सरकार आपको 60,000 रुपए देगी। सरकार द्वारा एक किसान को अधिकतम 1 से 1.5 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। पशु क्रेडिट कार्ड योजना ऐसे किसानों के लिए शुरू की गई जिनके पास या तो जमीन कम है या उनके पास जमीन नहीं और ये किसान पशुपालन से जुड़ा है, जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इन किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए जरूरी नहीं है आधार कार्ड, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। अब कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप 9 अन्य विकल्पों के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को ये बताया गया कि वैक्सीनेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित 9 पहचान दस्तावेजों में से कोई एक कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बातों पर गौर किया और सिद्धार्थ शर्मा के द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को कासगंज के पटियाली में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। SBR इंटर कॉलेज के मैदान में ये जनसभा की तैयारी शुरू कर दी गई। ये जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष KP सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही PM का कार्यक्रम मिल जाएगा। प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोन्ने ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री के आने की कोई सूचना नहीं मिली। कार्यक्रम के संबंध में पार्टी के भाजपा जिलाध्यक्ष से मौखिक सूचना मिली है। बिना पहचान पत्र वाले भिखारी, लावारिस और मजदूरों को लगेगी वैक्सीन। कल से शुरू हुआ अभियान। राजधानी में बिना पहचान पत्र के रह रहे भिखारी, लावारिस व मजदूरों को अब वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य विभाग बिना पहचान पत्र वाले लोगों का ब्यौरा जुटा रहा है। इलाकेवार टीम्स बनाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग मंदिरों के बाहर बैठे भिक्षा वाले लोग, बेसहारा दूसरे जिलों से आए मजदूर, रेलवे व बस स्टेशन के आसपास रहने वाले और नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती लोगों की पहचान करके उन्हें टीका लगाएगा। जिला इम्यूनाइजेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर MK सिंह के मुताबिक 100% टीकाकरण का लक्ष्य पाने के लिए ये योजना बनाई गई है। राजधानी में स्वास्थ्य महकमे ने टीकाकरण से वंचित बिना आधार कार्ड या अन्य किसी पहचान पत्र वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है। यूपी में कल 9 फरवरी से फिर बिगड़ेगा मौसम, छाएगा घना कोहरा, होगी बारिश। एक बार फिर राजधानी समेत पूरे राज्य का मौसम बिगड़ने को पश्चिमी विक्षोभ हो गया है। इसका असर मंगलवार की रात से शुरू हो जाएगा। बुधवार को बरसात होने की संभावना जताई गई। वहीं अगले 2 दिन सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। तापमान में भी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि कल 9 फरवरी को बदली और बरसात के आसार हैं। वहीं 10 फरवरी को भी बदली छाई रहेगी, पर बरसात की संभावना कम है। मंगलवार को सुबह घना कोहरा रहेगा। ऐसा ही मौसम 10 से 12 फरवरी तक रहेगा। अगले 6 दिनों में दिन का तापमान 20 से 23 फरवरी को रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।
आंदोलन में शहीद किसानों को 25 लाख रुपए का मुआवजा, गृह जिलों में स्मारक बनाने का वादा कर सकते हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी किसानों को पूरी तरह से अपने पाले में लाने के लिए चुनाव घोषणा पत्र में बड़ा वायदा कर सकती है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान मारे गए सभी किसानों को शहीद का दर्जा देना और सभी मृत किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा शामिल हो सकती है। इसके अलावा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के गृह जनपद में उनका शहीद स्मारक बनवाने का वादा भी किया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में घोषणा पत्र में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। संसद में बोले अमित शाह, असदुद्दीन ओवैसी ने Z+ सिक्योरिटी लेने से किया इनकार। मेरा अनुरोध है कि वो तुरंत ही सुरक्षा लें। लोकसभा सांसद और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के कार पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया और Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे तुरंत ही सुरक्षा ले लें। सरकार के आंकलन के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को अभी भी सुरक्षा संबंधी खतरा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों से यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत ही यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। Z श्रेणी सुरक्षा, ओवैसी ने अमित शाह का आग्रह भी ठुकराया। मामले को CAA से जोड़ा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी Z+ सुरक्षा लेने का गृह मंत्री अमित शाह का आग्रह भी ठुकरा दिया। ओवैसी पर यूपी में हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में बयान दिया। अमित शाह के आग्रह के बाद भी ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए इस CAA के दौरान हुए आंदोलन से जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि मेरी जिंदगी उन 22 लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो CAA प्रदर्शन के दौरान मारे गए। ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं अपने चारों तरफ हथियारबंद लोगों को नहीं चाहता। मैं एक स्वतंत्र पक्षी की तरह हूं और स्वतंत्र रूप से ही जीना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने दोहराया वादा, SP की सरकार बनी तो लागू होगी पुरानी पेंशन। 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होने वाला है। सभी राजनीतिक दलों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन को लेकर अपना वादा एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 15 दिन के अंदर कराया जाएगा। इसके लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। बुझाते रहे अपनी तिजोरियों की प्यास, दुष्यंत कुमार की कविता का जिक्र कर PM मोदी का सपा पर प्रहार। खराब मौसम की वजह से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले फिजिकली रैली को संबोधित करने के लिए बिजनौर नहीं जा सके PM मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने दुष्यंत कुमार की कविता के जरिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्हें गरीबों के विकास की प्यास नहीं बुझाई बल्कि अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। PM मोदी ने कहा कि मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं के कवि दुष्यंत कुमार की 2 लाइनों से करूंगा। उन्होंने कहा था, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले यूपी में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा था। इन लोगों को सामान्य जनता के विकास की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कोई मतलब नहीं। वे सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे। नामांकन प्रक्रिया स्थगित, 15 मार्च से दोबारा भरे जाएंगे पर्चे। आगरा में बिक चुके थे 3 पर्चे। विधान परिषद की आगरा फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकारी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया रविवार को निरस्त हो गई। निर्वाचन आयोग ने नई तिथियां घोषित करते हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद 15 मार्च से अधिसूचना कार्यक्रम तय किया है। अब आगरा फिरोजाबाद सीट के लिए 15 से 22 मार्च तक पर्चे भरे जाएंगे। 9 अप्रैल को मतदान होगा, 12 अप्रैल को परिणाम आएगा। फास्टैग से जल्द मिलेगा छुटकारा, अब सीधे बैंक अकाउंट से कटेगा टोल। संसदीय समिति ने की सिफारिश। फास्टैग से आ रही परेशानियों को देखते हुए संसद की स्थायी समिति ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों से फास्टैग के जरिए टोल टैक्स वसूलने की व्यवस्था को हटाने की सिफारिश की। संसदीय समिति ने यह फैसला इसलिए लिया कि जिससे GPS के जरिए सीधे बैंक खातों से ये राशि ली जा सके। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का मानना है कि GPS के जरिए सीधे बैंक खातों से टोल टैक्स वसूलने की इस व्यवस्था से उन लोगों को बहुत फायदेमंद साबित होगा जो फास्टैग ऑनलाइन रिचार्ज कराने की तकनीक से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। मुस्लिम हमारे लिए अछूत नहीं, हमारी विचारधारा हिंदुत्व से अलग। भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल।
भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने सोमवार को साफ कर दिया कि उनकी पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व से अलग है। अपने दल को सामाजिक न्याय के लिए खड़ा करने पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोमवार को अपनी पार्टी को हिंदुत्व और उन सभी मुद्दों से अलग कर दिया और कहा कि ये वैचारिक रूप से भाजपा से अलग हैं। अपना दल प्रमुख ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले 7 चरणों के उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले दौरे से 3 दिन पहले पीटीआई को बताया कि मुस्लिम उम्मीदवार उनकी पार्टी के लिए अछूत नहीं है। मैं भी जाऊंगी वाराणसी और शिव मंदिर में दिया भी जलाऊंगी, ममता बनर्जी बोली। मैं चाहती हूं यूपी चुनाव में सपा जीते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्दी ही यूपी आ सकती हैं। ममता ने खुद इस बात का ऐलान किया। माना जा रहा है कि ममता के यहां आने से यूपी की सियासी जंग और रोचक होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में कहा कि समाजवादी पार्टी को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दिलानी है। अगर लोग उनका समर्थन करते हैं तो इस चुनाव में अखिलेश जी के जीतने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश का समर्थन करने के लिए वो भी उत्तर प्रदेश आएंगी। आगरा में मतदान अधिकारी पर लगा दिव्यांग का वोट डालने का आरोप, अखिलेश ने की तुरंत कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार अति बुजुर्गों दिव्यांगों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी गई। इसी के तहत रविवार को आगरा में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन एक मतदान अधिकारी पर दिव्यांग का वोट खुद डालने का आरोप लगाया गया। इसके बाद वहां बवाल मच गया। ग्रामीणों के हंगामे की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस मामले को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने एक ट्वीट के जरिए सवाल खड़े किए। आपके पास भी है पैन कार्ड तो फटाफट कर लें काम, वरना देना पड़ेगा मोटा जुर्माना। पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। पैन कार्ड आज के समय में सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। बिना पैन कार्ड के आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सभी वित्तीय कामों के लिए पैन की जरूरत होती है। आपको अपने बैंक का काम करना हो या फिर ऑफिस का सभी कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी है। ऐसे में आपको पैन का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना आप पर मोटा जुर्माना लग सकता है। आज के समय में पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है। पहले इसको लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी, जिसको बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया। तो आप समय रहते अपने पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें। फौरन करें काम, वरना लटक जाएगी अगली किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर अगली किस्त बिना किसी रोक टोक के पाना चाहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 के लिए आपको फौरन अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। इसके बिना आपकी किस्त लटक सकती है। सरकार ने इस योजना में ये अनिवार्य कर दिया है। कुछ दिन के लिए ई-केवाईसी होल्ड थी, लेकिन अब पोर्टल पर यह खुल गया। मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी आधार अनिवार्य कर दिया। पोर्टल पर कहा गया कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ध्यान रखें, बातें नहीं हो सकता है भारी नुकसान। इन दिनों आपको अक्सर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर बैंक के प्रतिनिधि के द्वारा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लोगों को मोटिवेट करते देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी कर रहे हैं। वहीं बैंक भी आसानी से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा देते हैं और इस पर बल दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा सके। लेकिन क्रेडिट कार्ड का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो क्रेडिट कार्ड आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। विभिन्न प्रकार की छूट के चक्कर में लोग कई बार एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जो फायदेमंद होने के साथ साथ कई बार नुकसानदायक साबित होते हैं। एनपीएस के बड़े नियमों में हो चुका है बदलाव। 75 साल तक मिलेगी पेंशन और भी कई फायदे। सीनियर सिटीजन्स के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार की ओर से चलाई जा रही एक शानदार स्कीम है। इसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर बदलाव होते हैं। अब बुजुर्गों को ज्यादा पेंशन मिल सके, पीएफआरडीए ने कई तरह के बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया है। पीएफआरडीए ने उन सब्सक्राइबर्स को भी बड़ी राहत दी जो 60 साल की उम्र के बाद एनपीएस में शामिल होते हैं। वो अब एनपीएस खाता 75 साल की उम्र तक चालू रख सकते हैं। बाकी सभी दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैच्योरिटी की सीमा 70 साल है। इसके अलावा पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि ऐसे पेंशन फंड जो 5 लाख रुपए से कम है, इनमें से पूरा पैसा निकाला जा सके। अभी तक 2 लाख से कम पेंशन फंड वाले ही पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में अब नहीं दौड़ेंगे पुराने वाहन। 1.25 लाख वाहनों का पंजीयन रद्द। अब विभाग दे रहा ये छूट।
दिल्ली एनसीआर में वाहन स्वामियों के लिए बड़ी खबर है, खासतौर से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने वालों के लिए, क्योंकि अब संभागीय परिवहन गाजियाबाद की तरफ से ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से 1,22,791 वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जिन वाहनों की समय सीमा पूरी हो चुकी है, उन्हें अन्य व एनसीआर से बाहर के जिलों में अपने वाहनों का पंजीयन करा लें। राहुल गांधी अनजान, उन्हें नहीं पता नेहरू के समय चीन ने कब्जाई शक्सगाम घाटी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया चीन पाकिस्तान वाली टिप्पणी के लिए उन पर कटाक्ष किया और कहा कि विपक्षी नेता सरकार की निंदा करने के बीजिंग के एजेंडे पर विश्वास करते हैं। राजनाथ सिंह ने चीन पाकिस्तान टिप्पणी पर राहुल गांधी की खिंचाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस बात से अनजान है कि पाकिस्तान ने नेहरू के शासनकाल के दौरान शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन पाकिस्तान एक साथ आए। वो इस बात से अनजान है कि पाकिस्तान ने नेहरू के शासनकाल के दौरान शक्सगाम घाटी को चीन को सौंपा था। यूपी में कोरोना के मामलों में आई कमी, सोमवार को मिले 2,414 नए मामले। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल 1,66,285 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 2,414 नए मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 10,07,87,394 सैंपल की जांच की गई। उन्होंने बताया कि विगत 24 घंटों में 3,822 लोग और अब तक कुल 19,96,865 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल 26,725 एक्टिव मामले हैं और 25,268 लोग होम आइसोलेशन में हैं। पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस कोरोना काल में कांग्रेस ने हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर को सलाह दे रहा था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां पर है वो वहीं रुके, लेकिन कांग्रेस ने पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।